सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा में चिड़ियाघर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में चिड़ियाघर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर दोस्तों 3 चिड़ियाघर हैं, उन तीनों को अच्छे से डिटेल से हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, छोटी सी वीडियो पूरी देखना दोस्तों। चलते हैं आगे। सबसे पहला है दोस्तों छोटा चिड़ियाघर। ठीक है, छोटा चिड़ियाघर भिवानी के अंदर है, ये बात आप नोटिस रखें। छोटा चिड़ियाघर भिवानी के अंदर है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है भिवानी चिड़ियाघर, ठीक है, उसके बारे में कुछ फैक्ट भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भिवानी चिड़ियाघर आपको ऐसा कहा जाए कि भिवानी चिड़ियाघर की जो स्थापना है दोस्तों वो कब की गई थी? वो की गई थी 1982-83 के अंदर। ठीक है, या छोटा चिड़ियाघर भी आपको दिया जा सकता है। भिवानी में है दोस्तों ये। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 10 एकड़ है और ये राज्य का सबसे छोटा चिड़ियाघर। आपसे पूछा जाए राज्य का सबसे छोटा चिड़ियाघर किस जिले के अंदर है, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए भिवानी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। आगे है इस चिड़ियाघर के अंदर 3 अक्टूबर 1982 को हिरन पार्क और 5 सितंबर 1983 को भालू पार्क की स्थापना की गई। दोस्तों इस चिड़ियाघर के अंदर ही की गई है ये। ठीक है, कब कब? ये 82 में तो हिरन पार्क की गई है दोस्तों और 83 के अंदर भालू पार्क की गई है। ठीक है, और इस चिड़ियाघर के अंदर दोस्तों मगरमच्छ, भालू, लोमड़ी, ठीक है, चितकाबरी जो लोमड़ी है दोस्तों वो, हिरन, सांबर, दरियाई घोड़ा, लाल जंगली मुर्गा, तेंदुआ, बाघ आदि दोस्तों इसमें ये पशु रहते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। अगला जो है दोस्तों पीपली चिड़ियाघर है। ठीक है, पीपली चिड़ियाघर या मिनी चिड़ियाघर पीपली। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों कहाँ पर है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1982-83 में ही की गई थी। ठीक है, और इसका आपसे पूछा जाए कुरुक्षेत्र के पीपली में स्थित है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 27 एकड़ है। ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। ठीक है, पहले इस राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम था वो था राष्ट्रीय राजमार्ग 1, अब है 44 दोस्तों। कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? 44 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस चिड़ियाघर के अंदर जो नर शेर है उसका नाम है दोस्तों गीत, और मादा शेरनी जो है उसका नाम है साक्षी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों आगे है तीसरा जो हमारा है रोहतक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर के अंदर दोस्तों क्या है, ये रोहतक के अंदर ही है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1985-86 में हुई थी रोहतक में। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 44 एकड़ है दोस्तों, मतलब सबसे ज़्यादा है तीनों चिड़ियाघरों में से। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस जिले के अंदर है? तो रोहतक जिले के अंदर है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस चिड़ियाघर को बनाया तो गया था 1985-86 में, लेकिन इसको जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने स्वीकृति कब दी थी दोस्तों? ये 28 मार्च 2005 को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इस चिड़ियाघर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। यहाँ पर दोस्तों इस चिड़ियाघर के अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा और बाघ, भेड़िया, सियार, काला हिरन, लंगूर आदि पशु मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम अन्य। ठीक है, अन्य के बारे में और जान लेते हैं, इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हैं। दोस्तों हरियाणा के अंदर 7 जनवरी 2011 को राज्य में चिड़ियाघर और हिरन पार्क, ठीक है, चिड़ियाघरों और हिरन पार्कों में से जानवर और पक्षियों को गोद लेने की योजना चलाई गई। कब चली दोस्तों ये योजना? 7 जनवरी 2011 को, ये डेट जरूर याद रखें। सबसे पहले कैप्टन अजय सिंह यादव, दोस्तों सबसे पहले कैप्टन अजय सिंह यादव ने यहाँ से एक पशु जो है वो गोद लिया था। कैप्टन अजय सिंह यादव कौन है दोस्तों? तत्कालीन बिजली एवं पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, 1 साल के लिए इन्होंने 22,500 रुपये देकर पीपली चिड़ियाघर से एक ब्लैक बक, जिसको काला हिरन कहा जाता है दोस्तों हिंदी के अंदर, गोद लिया दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो दोस्तों। कैसे क्या हमने बताया आपको, कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहाँ से किस चिड़ियाघर से भी ब्लैक बक गोद लिया, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने कौन से चिड़ियाघर से ब्लैक बक गोद लिया, तो पीपली चिड़ियाघर।
अगर आपसे पूछा जाए कैप्टन अजय सिंह यादव ने पीपली चिड़ियाघर से कौन से पशु को गोद लिया, तो ब्लैक बक को गोद लिया। ठीक है, ऐसे आप याद रखें। तो दोस्तों ये सबसे पहले इन्होंने ही गोद लिया था, इसलिए यह इस प्रकार से पशु पक्षियों को गोद लेने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों विशेष पर्यावरण न्यायालय। ठीक है दोस्तों, विशेष पर्यावरण न्यायालय के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिलता है। दोस्तों क्या है कि राज्य के अंदर 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। कौन कौन सा? एक तो विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद के अंदर है और दूसरा है विशेष पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, इनसे रिलेटेड हम जान लेते हैं कि फरीदाबाद के अंदर कौन से जिले आते हैं और कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम समझते हैं विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के अंदर हम जान लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों। फरीदाबाद के अंदर एक तो फरीदाबाद आएगा, एक गुरुग्राम, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर। ठीक है दोस्तों, झज्जर जिला किस में आता है? फरीदाबाद में आता है, ये आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम दोस्तों समझते हैं विशेष पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र। जो बाकी के जितने भी जिले बच गए दोस्तों, वो सारे के सारे किस में आएंगे? कुरुक्षेत्र विशेष पर्यावरण न्यायालय के अंदर आएंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों? कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, जींद, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी जिले आते हैं दोस्तों। आप क्या करो दोस्तों, आप इस फरीदाबाद वाले के सारे याद कर लो, बाकी के जितने भी जो भी होंगे वो कुरुक्षेत्र वाले में आएंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करना जरूर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।